Good afternoon, all of you. In previous lecture, we start the topic of number system part 2a. In previous lecture, we have completed up to 41 question and the 42 question from ICS notes is question number 42. Right? The question is एक व्यक्ति अपनी जमीन को अपने 3 बेटों में बांटता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम आईसीएस नोट्स. अपने पहले बेटों को 35 वर्ग किलोमीटर जमीन देता है. संपूर्ण जमीन का 5/12 भाग. ठीक है. संपूर्ण जमीन का कितना है? 5/12 भाग. ठीक है. अपने दूसरे बेटे को और तीसरे बेटे को पहले दोनों बेटों के कुल भाग के बराबर देता है. उस व्यक्ति के पास कुल कितनी जमीन थी? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. एक व्यक्ति अपने जमीन को 3 बेटों में बांटता है. अपने पहले बेटे को 35 वर्ग किलोमीटर जमीन देता है. संपूर्ण जमीन का 5/12 भाग अपने दूसरे बेटे को देता है. ठीक है. पहले को 35 वर्ग किलोमीटर, तीसरे बेटे को पहले दोनों बेटों के कुल भाग के बराबर देता है. ठीक है. यानी कि इनका हाफ. ठीक है. इंग्लिश में एक बार. अ मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज लैंड अमंग 3 sons. He gave 35 square kilometer to first son and total land to his second son, half of the total to the third son. ठीक है. ये हमारा देखो भिन्न बराबर कर लेंगे. गुणा 6. ठीक है. गुणा 6. ठीक है. 11/12 -1. टोटल जमीन हमने 1 मान ली. ठीक है. 1/12 बराबर 35. 1 बराबर 420 स्क्वायर किलोमीटर. राइट. कुछ नहीं. क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, इक्वेशन लिखते जाओ. ठीक है. पहले को 35, दूसरे को 5/12, तीसरे को टोटल का हाफ. ठीक है. 5/12 और 1/2. बिन बराबर कर लेंगे. 11/12 टोटल जमीन मान ली हमने 1. 1 - 11/12 बराबर 1/12 बराबर 35. 1 बराबर 420 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. 420 स्क्वायर किलोमीटर. राइट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43. Question number 43. A man went to a market to sell milk 1/20th part of the milk. 1/20th. ठीक है. Part of the milk. मान लेते हैं उसके पास 20 लीटर मिल्क था. ठीक है. एक उसने स्पेंड कर दिया, मतलब बेच दिया. ठीक है. बचा उसके पास 19 लीटर. ठीक है. ये 1 लीटर उसका दूध खिंड गया या रिस गया या बह गया. ठीक है. He sold 9 लीटर. उसने 9 लीटर दूध बेचा. 1 लीटर तो बह गया, वेस्ट हो गया 1 लीटर. 9 लीटर बेचा. कितना बचा? 10 लीटर. ठीक है. He is left with the half of the total milk. उसके पास टोटल मिल्क का आधा बचा हुआ है. यानी कितना बचा हुआ? 10. टोटल कितना था उसके पास? 20. ठीक है. Find how much milk had initially. अभी प्रारंभ में स्टार्टिंग कंडीशन में उसके पास कितना मिल्क था? 20 लीटर मिल्क था. ठीक है. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. A man spends 5/6 part of his income on food. ठीक है. 5/6 part of his income on food. 1/12 यानी कि 1/12 part on rent. ठीक है. प्लस 1/12. हिंदी में एक व्यक्ति अपने वेतन का 5/6 भाग खाने पर तथा 1/12 भाग किराए पर, ये सब खर्च करने के बाद उसके पास 50 रुपए बचते हैं. ठीक है. He left with 50 rupees. ठीक है. ठीक है. इनटू कर लेते हैं. सॉरी.
he left with 50 रुपीज। देखो इनका एलसीएम बिल बराबर कर लेते हैं, गुणा दो, ठीक है। 11/12 हमने टोटल इनकम मान ली एक माइनस 11/12 1/12, ठीक है। 1/12 कितना है 50, 1 बराबर 50 गुणा 12 600, ठीक है। देखो 5/6 किस पे स्पेंड किया, स्पेंड्स इज इन पार्ट ऑफ इनकम ऑन फूड, 1/12 रेंट पर। उसके बाद कितने, ये सब खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे 50 रुपए, ठीक है। एलसीएम आएगा, बिन बराबर कर लेंगे 11/12, ठीक है। हमने टोटल खर्चा मान लिया 1, ठीक है। 1 माइनस 11/12 1/12 बराबर 50, 1 बराबर 600, ठीक है। उसके बाद 45 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ मैन कवर 2/3 पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस बाय बस, ठीक है। 2/3 भाग डिस्टेंस वो बस के द्वारा ट्रेवल करता है। 3/4 पार्ट ऑफ रिमेनिंग बाय कार, और 3/4 भाग कार के द्वारा तय करता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट इफ ही कवर्ड 2 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन फुट, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। हिंदी में, जैसे एक व्यक्ति फैक्ट्री से वापस आते समय 2/3 भाग बस से तथा शेष का गुना, शेष का सवाल है, फ्रैक्शन उल्टे, एक में से माइनस करके फ्रैक्शन उल्टे, 3 माइनस 1, 3 एकम 3 माइनस 2, ठीक है। 1/3 गुना 4 एकम 4 माइनस 1, 1/4 फ्रैक्शन उल्टे 4 गुना 3, ठीक है। यदि वह 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है तो उसके द्वारा 2 किलोमीटर उसने पैदल तय की, 4 की 12 दूनी 24 किलोमीटर, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। शेष का सवाल है, एक में से माइनस करके फ्रैक्शन उल्टे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। एक स्कूल में कुल बच्चों का 4/5 भाग लड़के हैं। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4/5 भाग बराबर 200, ठीक है। 4/5 भाग लड़के हैं, ठीक है। देखो 800, ठीक है, 1000, डिफरेंस 200 का, यानी कि 200 तो लड़कियां हैं और 800 लड़के हैं, ठीक है। एक पूछो बात, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए 800, टोटल स्टूडेंट्स 1000, 200 लड़कियां 800 लड़के, टोटल 1000, ठीक है। उसके बाद 47 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। देखो ये एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, ठीक है, तथा 120 सवारियां चढ़ गई। स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई तथा 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। आराम में रेलगाड़ी, देखो इस क्वेश्चन को हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, लास्ट से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखो लास्ट में क्या है, 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी अपने स्थान पर पहुंचती है, 360, ठीक है। उससे आगे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, ठीक है, 360 यानी कि 720 सवारियां थी, ठीक है, 720। 120 सवारियां चढ़ गई, 120 सवारियां चढ़ने से पहले कितनी थी 600, ठीक है, 600, ठीक है। स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, उतरने से पहले कितनी सवारियां थी, रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, ठीक है। 120 सवारियां चढ़ने से पहले 600 थी, उससे पिछले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, ठीक है। 300 स्टार्टिंग में रेलगाड़ी में कितनी सवारियां थी 300, ठीक है। अब स्टार्टिंग से चलते हैं, एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली,
पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई। देखो 600 थी, 600 300 उतर गई, ठीक है 300 रहेगी, ठीक है टोटल सवारियां 600। 120 सवारियां और चढ़ गई, कितनी होगी 720, ठीक है स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई, 360 उतर गई, 360 बच गई, ठीक है ठीक है 1200 सवारियां। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो एक बार दोबारा करते हैं इस सवाल को। देखो लास्ट में कितनी सवारियां उतरी 360, ठीक है इस स्टेशन में क्या हुआ आधी सवारियां उतर गई, सवारियां आधी उतर गई 720 यानी कि 360 उतर गई, वो जोड़ देते हैं। इस 120 सवारियां चढ़ गई, 120 सवारियां तब जब नहीं चढ़ी तब तक कितनी थी 600, 600 ठीक है उससे पिछले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई यानी कि 600 600 और उतर गई, ठीक है पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, ठीक है यानी कि 1200 यात्रियों के साथ रेलगाड़ी चली थी, ठीक है देखो 1200 रेलगाड़ियों के साथ 1200 सवारियों के साथ रेलगाड़ी चली थी, ठीक है 1200 इज द करेक्ट आंसर सी। एक रेलगाड़ी कुछ सवारियों को लेकर चली, देख फॉर एग्जांपल 1200 सवारियां चली, आधी सवारी उतर गई 600, 120 फिर चढ़ गई 720 होगी, स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई 720 का आधा 360, ठीक है 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है इस क्वेश्चन में भी टाइम लगाना पड़ा क्योंकि ये टाइम लगाने का क्वेश्चन था, ठीक है क्वेश्चन नंबर 48 एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ब्लैक है, ठीक है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। शेष का सवाल है, एक में सब्ट्रैक्ट करके -1 या तो 1/2 ही आएगा, ये 8 का मान 8/7 गुणा 2, ठीक है नीले भाग की लंबाई दे रखी है इसमें 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 ही बचेगा इसमें, 8 ही से करेक्ट आंसर बी 48 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 49, ठीक है एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे, ठीक है यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, उसके कितने मित्र थे, ठीक है अगर उसके 5 मित्र और ज्यादा होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, ठीक है हम 20 मित्र मान लेते हैं, ठीक है 20 100 रुपए उसके बाद से 100 रुपए उसके पास थे, प्रत्येक को मिले 5-5 रुपए, ठीक है 5 मित्र और आ गए, ठीक है 25 हो गए, प्रत्येक को मिले 4-4 रुपए, ठीक है ये देखो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता है, ठीक है उसके कितने मित्र थे, एक व्यक्ति ने 20 मित्र थे, देखो उसके 20 मित्र थे, 5 और आगे 25 हो गए, ठीक है प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिला, ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 243 divided into 3 parts such that half of the first part, ठीक है 1/3 of the second part, 1/3 of the second part, 1/4 of the third part shall be equal, find the greatest number। इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि नहीं इस रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि रेशियो में भिन्न नहीं होती, ठीक है 2:3:4 अनुपात की 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 7 63, 27, 27 दूनी 54, 27 81, 27 108, सबसे बड़ी संख्या पूछ रखी है 108 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 डिवाइड
RS 415, ठीक है। 415 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B से 20 रुपए अधिक मिले, ठीक है। A B C, ठीक है, ठीक है। A को B से, ठीक है, B के मान लेते हैं 100, A को B से 20 रुपए अधिक मिले, ठीक है, 120। x मान लेते हैं, x प्लस 20, ठीक है। A को B से 20 रुपए अधिक मिले, देखो A को B से 20 रुपए अधिक, B के x, A के x प्लस 20, ठीक है। C को RS 15 मोर देन A, C को, ठीक है, RS 15 यानी कि 15 रुपए और अधिक मिले A से, यानी कि इसको मिले x प्लस 15, ठीक है। टोटल रुपीज है 400 डिवाइड RS 415 अमंग ABC, ठीक है। यहाँ 35 आएगा क्योंकि 15 रुपए A से ज्यादा मिले हैं। x प्लस x 3x प्लस 20 और 35, 45 बराबर 415, ठीक है। 45 माइनस करेंगे 40, 415, 35, 45 सॉरी 55 आएगा यहाँ, 55 माइनस करेंगे 360, 3x बराबर 360, ठीक है। x बराबर 120, ठीक है। b क्या है 120, ठीक है। इसके है 140, इसके 15 रुपए और ज्यादा 155, 140, 120, 155। A इज द करेक्ट आंसर, 51 का A आंसर है। देखो A को B से 20 रुपए ज्यादा मिले और C को A से 15 रुपए ज्यादा मिले, x प्लस 20, x प्लस 35, कुछ नहीं, इक्वेशन पुट करनी है बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। Divide 250 into two parts such that half of the one part may be less than other by 25। 250 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का आधा दूसरे भाग से 25 कम हो, ठीक है। देखो 250, ठीक है। 250 को अगर हम दो ऐसे भागों में बांटे जैसे 150, 100, इस भाग का आधा करते हैं, इस भाग से 25 कम है, ठीक है। इसका B इज द करेक्ट आंसर। देखो 140 का आधा करते हैं 70 आएगा, 110 से 40 कम है। इसमें पूछ रखा एक भाग का आधा दूसरे भाग से 25 कम हो, तो इसका आंसर हो जाएगा B। B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी, तीसरी संख्या की 4 गुनी, ठीक है। इसे मान लेते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, ठीक है। पहली संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी, चौथी संख्या की 4 गुनी, ठीक है। 2x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। 4x प्लस 8, ठीक है। 2 3 5 4 9x, 9x 8 3 11 प्लस 11 बराबर 236। 11 माइनस करेंगे 11 माइनस 26, 225, 225, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंच 45, ठीक है। 25
26 27, ठीक है, 25 26 27। ए इज द करेक्ट आंसर, 53 बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, find the consecutive even number whose sum more than the smallest them by 54। तीन लगातार सम प्राकृत संख्याएं ज्ञात है जिनका योगफल सबसे छोटी संख्या से 54 अधिक हो, ठीक है। ये ट्राई ऑप्शन के साथ हेल्प से बेस्ट सम है, ठीक है। तीन लगातार सम संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिनका योगफल सबसे छोटी संख्या से 54 अधिक हो। देखो 24 26 28, ठीक है। इनका योगफल कितना है? जिनका योगफल 24 प्लस 26 प्लस 28, ठीक है। 6 4 10 और 8 18, 78 माइनस 24 54, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई से भी ऑप्शन में तीनों इवन नंबर नहीं दिए हुए, एक ही ऑप्शन में इवन नंबर है। कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, देखते ही आंसर है। इसमें बोला इवन नंबर, इवन नंबर कोई से भी क्वेश्चन में दिए नहीं हुए। इसमें 24 25 26 ओड नंबर दिए हुए हैं, एक ही ऑप्शन में ये तीनों इवन नंबर दिए हुए हैं। देखो तीनों का योग करेंगे 78, पहली संख्या माइनस करेंगे 24 माइनस 54, ठीक है। 54 अधिक है छोटी संख्या से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, the sum of two number is 15 and sum of their square is 117, find the number। दो संख्याओं का जोड़ 15 है, ठीक है, उनके वर्गों का जोड़ 117 है, संख्याएं बताएं। इसमें ऑप्शन है 6 9 7 8 5 10 5 10 4 11। देखो 11 का स्क्वायर 121, दोनों का जोड़ 15 तो है, दोनों का स्क्वायर वर्गों का जोड़ 121 और 16, ये तो ऊपर बन जाएगा। इसमें दिया हुआ वर्गों का जोड़ 117, 125 125 बनेगा, 81 और 36, 6 और 1 7 8 3 11 117। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर इज 19 and sum of their square is 185। इसमें बढ़ जाएगा 11 8 19, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64। सी इज द करेक्ट आंसर, 56 में का सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज 361 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर। देखो बी ऑप्शन इसमें दियो 17 और 2, यानी कि ये ट्राई ऑप्शन के सवाल है, एक एक सेकंड के। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इन दोनों का सम करेंगे 17 2 19, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन दोनों का सम अलग अलग, 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 293, इनका सम है, करेक्ट है 17 और 2। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, इनके अंतर का वर्ग 16 है। जैसे 4 और 8 दो संख्याएं मानते हैं हम, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इनका सम तो 80 है, ठीक है, सम 80 है इनका। इनके वर्गों का अंतर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 16 एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस कितना है 16 का। देख सम 80 है और सम 64 और 16 80, डिफरेंस कितना है 16 का। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देम, 4 गुणा 8 32, गुणनफल पूछ रखा है 32,
ठीक है 58 का ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 143। 143 दो ही नंबर की गुण होती है 11 गुणा 13 ठीक है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 290। 13 का स्क्वायर 169 13 का स्क्वायर 169 11 का 121 दोनों का सम आएगा 290 एक गिवन है। फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर दोनों का सम होएगा 24 डिफरेंस होएगा 2 का ठीक है। ये क्वेश्चन है सी 59 में का सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एक बार वीडियो लाइक कर दे करो और चैनल सब्सक्राइब कर दे करो। थैंक यू।